आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज नगर निगम सदन के 2 साल पूरे होने पर महापौर गणेश केसरवानी द्वारा नगर निगम के 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और नगर निगम 2 साल बेमिसाल किताब का विमोचन किया। वहीं उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए डबल इंजन सरकार के विकास की उपलब्धियां गिनाए और साथ ही उन्होंने कहा कि आज मैं सिर्फ प्रयागराज की बात करूंगा। प्रयागराज विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की तरह विकसित प्रयागराज बनेगा और जो विकास कार्य यहां पर होंगे, जितना पैसा खर्च होगा उससे ज्यादा पैसा प्रयागराज को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने तालाबों को पुनर्जीवित करने की अपील की और कहा जो तालाब पर कब्जा है उसे भी मुक्त कराया जाएगा। अब सब लोगों ने काम किया और उसका एक सकारात्मक परिणाम आज प्रयागराज के अंदर दिखाई पड़ा। कुंभ मेले के दौरान जब एक नया कमांड सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय डिप्टी CM साहब भी रहे। देखिए, ये साल बार बार आवे, इतना तेजी से बोलने का काम करना है। यहाँ हमारे मंच और मंच के सामने वर्तमान महापौर के साथ साथ वर्तमान पार्षदगण और पूर्व पार्षदगण बड़ी संख्या में। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारत महत्वपूर्ण है। आज से 2 साल पहले 26 मई को प्रयागराज के महापौर के रूप में श्री उमेश गणेश केसरवानी जी और आप सभी पार्षद गणों ने शपथ लिया। मैं इसके लिए 2 साल पूरे होने पर 2 साल के कार्यकाल के लिए आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन 26 मई की तिथि ऐतिहासिक। 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो यह ऐतिहासिक संयोग है। तो आप इस तिथि का महत्व समझ सकते हैं। मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, कई बार विधायक भी रहे हैं, आदरणीय प्रवीण। का प्रयागराज कैसा था? अगर फोटो बचा करके रखा है, कहीं छिपा करके रखा है, तो उसको निकाल लीजिएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए बनाकर रख करके जाइएगा कि देखिए 2017 के पहले का प्रयागराज, 2025 में जो प्रयागराज और आने वाले समय में निरंतर इसका स्वरूप बदलते रहने वाला है। और यह प्रयागराज का अगर चित्र आपके पास, तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां सब कुछ सुरक्षित रख सकते हैं, उसको सुरक्षित रखने का काम करिएगा। आज जो बदलाव आया है, वह बदलाव क्यों आया है? हमारे प्रधानमंत्री जी विकास का एक नया मॉडल जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने देने का काम किया और पूरे देश ने विकास जिसने अपने राज्य के अंदर चुना, उसने गुजरात का मोदी जी का विकास मॉडल चुना। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुजरात का विकास मॉडल उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल बनाया। और आज इस बात का गर्व है कि आज दुनिया में भारत का जो विकास मॉडल है, दुनिया के बहुत सारे विकासशील देश हमारा मॉडल अपनाने का काम कर रहे हैं। हमें प्रयागराज को देश के सबसे अच्छा शहर बनने का स्कोप है, सबसे बड़ा स्थान है और ऐसे स्थान का उपयोग करना। हमारा रिंग रोड भी बन करके तैयार हो रहा है। मैं अभी जो आपने यहाँ पर 28 लाख टन कचरे के ढेर को समाप्त किया है, मैं गणेश जी आपको और आपकी पूरी टीम प्रयागराज को बधाई देता हूं, इसके लिए बधाई देता हूं। और आपका जितना भी कचरा निकल रहा है, अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको कन्वर्जन करने का आपने प्लांट तैयार कर लिया है, तो इसकी भी मैं आपको बधाई दूंगा। आप इस दिशा में आगे बढ़ते रहिए। प्रयागराज से जो आता है दुनिया के किसी देश से, देश के किसी प्रदेश से, तो वो क्या ले जाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र संगम का, त्रिवेणी का जल लेकर के जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक का हिस्सा बने थे। उस बैठक का क्या संकल्प था कि हम सबको मिलकर के टीम इंडिया के रूप में काम करना है, अर्थात विकसित भारत के लिए काम करना है। जब विकसित भारत के लिए बात होगी, टीम इंडिया की बात होगी,
तो टीम यूपी की भी बात होगी, विकसित उत्तर प्रदेश की भी बात होगी। तो वैसे ही टीम प्रयागराज की भी बात होगी और विकसित प्रयागराज की भी बात होगी। या मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। लोकतंत्र की जो ताकत है यही है कि सदन कोई हो, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। लेकिन जब प्रयागराज के विकास की बात आवे तो हम पक्ष विपक्ष नहीं, हमारा एक ही पक्ष है, प्रयागराज को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का काम करना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार का खजाना प्रयागराज के विकास के लिए 2014 से 2024-25 का महाकुंभ तक आपने देखा है कि कोई कमी ना रह जाए। जितना खर्च कर सकते हो उससे ज्यादा पैसा देने का काम किया गया है और विकास भी हुआ है। मैं इसकी आपको बधाई देता हूं। एक सजग पहरेदार के रूप में अगर जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है तो अपने वार्ड में, अपने नगर निगम क्षेत्र के अंदर, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र का विस्तार हुआ, बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र भी नगर निगम का हिस्सा बना, लेकिन जब तक नगर निगम के विस्तार के बाद जो ग्रामीण इलाका इसका हिस्सा बना है, जब तक वह भी शहर की तरह विकसित नहीं हो जाएगा तब तक लगेगा कि हमारा विकास का कार्य और नगर निगम विस्तार का कार्य अधूरा रह गया। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप बड़े भाग्यशाली हो। आप तीर्थराज प्रयागराज के नगर निगम के जनप्रतिनिधि हो और पदाधिकारी गण भी यहां पर हो। यहां बहुत प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बहुत अनुभवी लोग रहते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल देश की सेवा की होगी, प्रदेश की सेवा की होगी, प्रशासनिक क्षेत्र में सेवा की होगी। अनेक यहाँ पे वैज्ञानिक हैं, यहाँ पे अनेक इंजीनियर के शपथ ग्रहण के 2 साल पूरा होने पर जो 2 साल की उपलब्धियों की आज उसका विमोचन था। मैं श्री गणेश केसरवानी जी की अगुवाई में टीम प्रयागराज के रूप में जो शानदार काम किया गया है, इसके लिए मैं गणेश केसरवानी जी सहित इनकी पूरी जो नगर निगम की टीम है उसको बधाई देता हूं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया के रूप में, टीम यूपी के रूप में काम करने का आह्वान किया है, वैसे ही टीम प्रयागराज के रूप में, अर्थात विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित प्रयागराज के लिए काम करना है। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा करता हूं। तालाब पर अवैध पैसे की कमी ना हुई है, ना होगी। जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा देने का तालाबों में खाली कराएंगे। मंत्री जी भी शामिल हुए थे, किताब का विमोचन भी क्या? निश्चित रूप से मेरे लिए और नगर निगम सदन के सभी सम्मानित माननीय पार्षदों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है। आज ही के दिन 26 मई 2023 को नगर निगम सदन ने शपथ ग्रहण किया था, शहर की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया था और इस 2 वर्षों में प्रयागराज नगर निगम ने जो ऐतिहासिक विकास और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उन सारे विषयों को एक पुस्तिका के रूप में हम सब लोगों ने स्थापित किया। उस पुस्तिका का आज विमोचन माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया है। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा था, 1 सिटी 1 फॉरेस्ट। उस संकल्प को प्रयागराज नगर निगम ने पूरा करने का कार्य किया। 1,29,753 पेड़ का एक सघन जंगल बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उस अपेक्षा को पूरा करने में सफलता प्राप्त करी है। साथ ही साथ लगभग 24 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके जो जमीन खाली हुई उस पे 27,000 पेड़ लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की उस अपेक्षा को पूरा करने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा रही है कि बेसिक विद्यालयों का जीर्णोद्धार हो, नगर निगम प्रयागराज ने 28 बेसिक विद्यालयों का भी जीर्णोद्धार करके गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक बेहतर वातावरण देने का काम किया है। 1200 सड़कों का उच्चीकरण नगर निगम प्रयागराज के माध्यम से हुआ। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जो हमारे विरासत थे, ब्रह्मा जी की मूर्ति, महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति, प्रयागराज के ध्यानचंद हॉकी के जो जादूगर थे उनकी मूर्ति, शिवाजी महाराज की मूर्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति, ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रेरणा पुंज हैं, उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित करके प्रयागराज के गौरव को बनाने का काम किया गया है। एक साहित्य तीर्थ भी बन रहा है। साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का संकल्प हम लोगों ने लिया है। एक राम सेतु पैदल जमुना नदी पर बनाने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है।
और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये 3 आगामी आने वाले जो साल है इसके लक्ष्य है। और निश्चित रूप से शहर की जनता की का जो आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है, माँ गंगा की जो कृपा है और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो एक स्नेह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये सारे संकल्प भी शीघ्र ही पूरे होंगे। मुख्यमंत्री जी ने तालाबों को पुनर्जीवित करने की बात कही, जो तालाबों पर अवैध